फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 12 आज हम लोग इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस पढ़ेंगे, है ना। ये जो चैप्टर है डीप वाटर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑफ मेन एंड माउंटेन से लिया हुआ है ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या है कि किस तरह से उन्होंने अपने फियर पे कन्क्वेयर किया, यानी कि किस तरह से अपने फियर को काबू किया, उस पर जीत हासिल की। हाउ ही कन्क्वेयर हिज फियर, है ना। तो वो बताते हैं कि किस तरह से वो जो उनको स्टार्टिंग में जो फोबिया हो गया था सी या वाटर का, जैसे डीप वाटर नाम ही है इसका। तो बेसिकली यहाँ डीप वाटर से मतलब है सी या गहरा पानी, ठीक। तो उससे जो फोबिया उनके माइंड में हो गया था वो कैसे ओवरकम हुए। तो ये अपने बचपन का सारा इंसिडेंट बताते हुए फिर लास्ट में बताते हैं कि किस तरह से फाइनली वो उस चीज से अपना पीछा छुड़ा सके, है ना। होता है ना कि आप किसी चीज को अपने ऊपर, अपने माइंड पे क्या चाहते हो कि हम उसको रूल नहीं करने दें। तो इनके साथ भी वो चीज हुआ, लेकिन फाइनली इन्होंने उस चीज को ओवरकम किया, ओवर पावर किया, ठीक है। तो जो राइटर है वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वो 10 या 11 ईयर्स के थे तो उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था स्विमिंग सीखने के लिए। तो वो याकिमा रिवर पे नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि ये बहुत डेंजरस है ना। तो उनके मन में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही पानी का डर बैठा हुआ था, है ना। फिर वो बताते हैं कि उनकी जो माँ थी, उनकी मदर, वो उनको वार्न की थी कि आप उस नदी के यानी यकीमा नदी के पास आप नहीं जाएंगे। और उसके उनको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट बताई थी जिसमें बच्चे या कोई बड़ा उस नदी में डूब गया था, है ना। होती ना ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स। जैसे अगर हम गंगा नदी की ही बात करें तो वहां पे भी ऐसी बहुत सारी एक्सीडेंट्स, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं जब कोई डूब गया है पानी में। तो वो उनकी माँ ने ही बताया था ना। तो उनको ये लग रहा है, विलियम को ये लग रहा है कि जो पूल है वो सेफ है ना। पूल का जो शैलो एरिया है वो 2 या 3 फीट डीप ही होगा। तो जहाँ पे जब सबसे ज्यादा जो डीप एरिया था वो 9 फीट था, है ना। तो उनको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेरे लिए डेंजरस नहीं है। तो उन्होंने फिर स्विमिंग का स्टार्ट किया। तो जब वो कह रहे हैं, फिर वो बता रहे हैं कि मैं पानी को बहुत डिसलाइक करता था, है ना। और ये बता रहे हैं कि जब मैं 3-4 साल का था तो उस समय का वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो कैलिफोर्निया बीच पर अपने फादर के साथ गए थे। और वो जब वहां पे खड़े थे तो एक वेव आई, एक लहर आई जिसने उनको पीछे की तरफ ढकेल दिया, है ना। तो विलियम क्या कर रहे थे कि वो अपने फादर को देख रहे थे कि उनके फादर उनको बचाएं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वेव थी उसने उनको उठा के नीचे फेंक दिया और फिर हर तरफ पानी ही पानी हो गया। तो वो इतना डर गए कि उनको लगा कि वो सांस ही नहीं ले पाएंगे, है ना। तो उनके फादर को बहुत हंसी आई और वो फिर उसको हंसाने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए काफी उन्होंने कोशिश भी किया। लेकिन जो छोटा बच्चा था वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसके माइंड में क्या बैठ गया कि ये जो वेव्स हैं, ये जो लहरें हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, और होती भी हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। तो जब विलियम ने 11th ईयर के अराउंड जब इन्होंने ज्वाइन किया स्विमिंग पूल, तो इनके माइंड में जो वाटर का फियर था, है ना, ये पूरी तरह से वैसे ही था, ठीक। तो इन्होंने फिर भी कॉन्फिडेंस गैदर किया कि दूसरे लोग, जो दूसरे लड़के हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं तो मैं भी उनकी कॉपी करूंगा, है ना। तो वो 2 या 3 बार वहां पर जाकर उन्होंने ट्राई किया। फिर फाइनली उनको कॉन्फिडेंस हुआ। तो लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनको बिल्कुल मौत तक पहुंचा दिया। मतलब उन्होंने स्विमिंग की ट्राई तो किया लेकिन उनके साथ कुछ एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया। देखिए बता रहे हैं अभी क्या हुआ कि जब ये पूल में पहुंचे तो वहां पे कोई भी नहीं था। तो वो क्या किए कि वहां पूल के किनारे पे, स्विमिंग पूल के किनारे पे ऐसे बैठ गए ताकि बाकी लड़के भी आए। तो उनको अकेले तैरने में, पूल में अकेले तैरने में बहुत डर लग रहा था। तो क्योंकि स्विमिंग पूल एम्प्टी था तो वो उसका बॉटम भी देख सकते थे। तो उनको तब उन्होंने देखा कि वो क्या है, उसमें व्हाइट कलर की टाइल्स लगी है और बिल्कुल व्हाइट और क्लीन दिख रही है वो, जैसे कि कोई बाथ टब हो। स्विमिंग पूल कैसा एक बाथ टब की तरह दिख रहा है ना, उसमें व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है। तो उनको अभी वहां बैठे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि तभी एक लड़का आया और वो 18 ईयर्स का था, है ना। और होते ना कुछ लड़के होते ना शरारती बुली टाइप के, तो वो वैसा ही था। तो उन्होंने विलियम से पूछा क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पानी में ढकेल दूं। और फिर उन्होंने विलियम को उठा के पानी में फेंक दिया, डीप में, है ना, जहाँ पे स्विमिंग पूल डीप था वहां पर उन्होंने फेंक दिया। तो जब उसने उठाकर उनको ऐसे फेंका तो वो उसी सेम पोजीशन में ही एकदम उसके स्विमिंग पूल के एकदम डीप में, यानी कि एकदम नीचे चले गए, डिप में, है ना, बॉटम में एकदम नीचे डूब गए।
और उनका मुंह खुला हुआ था और उनको स्विमिंग करना नहीं आ रही थी। तो उनके मुंह में क्या हुआ कि काफी सारा पानी उनके मुंह में चला गया, है ना, और वो पूल में डूबने लगे। तो वो उनको बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया और फिर उन्होंने खुद को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश की, अपने आप को पुश किया, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक लंबी जंप मारूंगा ताकि मैं सरफेस पे आ जाऊं, है ना। और फिर वो क्या करें कि सरफेस पर आकर खुद को कह रहे हैं कि मैं स्विमिंग करता हुआ, मतलब स्विमिंग करता हुआ पूल के किनारे तक चला जाऊंगा, एज ऑफ द पूल, है ना। तो इनको बॉटम से वहां पूल के उस बॉटम से वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगा, है ना। और उनको ऐसा लग रहा था कि ये 9 फीट की गहराई की जगह 90 फीट गहराई है। मतलब जब आपको तैरने नहीं आ रहा है तो वो जो थोड़ी सी गहराई है वो भी बहुत ज्यादा लग रही है। 9 फीट की गहराई उनको क्या लग रहा है, डेप्थ, कि वो 90 फीट है। वो अपनी सांस नहीं ले पा रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके फेफड़े जो लंग्स हैं वो बिल्कुल फट फट जाएंगे, है ना। तो जब उनका जो फीट था वो जब पूल के बॉटम को टच हुआ तो उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा की और खुद को ऊपर की तरफ उछाला। तो उनको ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट मोमेंट ही वो पूल से बाहर होंगे, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हुआ, क्योंकि उनका जो मोमेंट था वो स्लो था। और उन्होंने जैसे अपनी आंख खोली तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी तरफ का सारा जो पानी है वो येलोइश कलर का है। वो काफी डर गए, है ना। और उन्होंने कुछ पकड़ने की कोशिश की तो उनको ये लग रहा है कि अगर एक कोई रोप, कोई रस्सी हो तो वो उसको पकड़ के पूल के किनारे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। तो वो अपनी सांस एकदम खोने के उस पे थे कि अब बस मेरी सांस एकदम टूटने वाली है। और वो डर के मारे चिल्लाना भी चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, है ना। उनकी जो नोज और आईज जो थी वो तो पानी से बाहर आ गई थी, लेकिन उनका जो माउथ था वो अभी भी पानी में डूबा हुआ था। बेसिकली देखिए इस तरह से, है ना, इतना इतना हिस्सा उनका, जैसे मेरी नाक दिख रही है ना, नोज और आईज ये इतना बाहर है, और ये मुंह का जो हिस्सा है ये ऐसे पानी में डूबा हुआ है, और पानी के अंदर आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है। जिसने डाइविंग की होगी, जिसने स्विमिंग की होगी उसको पता है ये चीज। तो उन्होंने फिर अपना हाथ ऐसे ऐसे हिलाया, हेल्प के लिए वेव करते हैं ना अपना हाथ ऐसे, तो उन्होंने हाथ हिलाया कि कोई मेरी आकर हेल्प करे। लेकिन उन्हें काफी सारा पानी उनके अंदर चला गया था और वो बिल्कुल चॉक्ड फील कर रहे थे, यानी कि सफोकेट हो गए थे, है ना। उन्होंने अपने पैरों को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर भी बिल्कुल क्या हो रहे थे, जैसे लग रहा था बहुत हैवी और लाइफलेस हो गए हों, सुन हो गए थे बेसिकली, है ना। तो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो उनको पूल की डेप्थ में, यानी कि नीचे गहराई की तरफ खींच रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा था। तो वो चिल्लाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी वॉइस जो है वो पानी से बाहर नहीं आ रही थी। और फिर से वो पूल में नीचे की तरफ अपने आप जाने लगे, है ना। अभी वो बड़ी मुश्किल से पूल के इतना ऊपर तक आए थे, लेकिन फिर से वो डूबने लगे। तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए फिर कोशिश की कि हाँ वो कुछ पकड़ लें, लेकिन सब तरफ सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी था, तो वो कुछ पकड़ ही नहीं पाए, है ना। तो वो अपनी सिचुएशन एक ऐसे पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे कोई नाइटमेयर देख रहा है ना। कोई नाइटमेयर यानी कि डरावना सपना देख रहा है, और वो उस ड्रेडफुल ड्रीम के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, लेकिन अपने आप को उससे हटा नहीं पा रहा है। बेसिकली जब हम कोई डरावना सपना देखते हैं तो क्या होता है, हम एकदम बेबस होते हैं, है ना, हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो सेम चीज ये अपने आप को उस सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं। ये बिल्कुल इनकी ब्रीथ जो थी वो बंद हो चुकी थी, और उनको अपने लंग्स में बहुत पेन हो रहा था, है ना। और उनका ऐसा लग रहा था कि जो उनका हेड है वो भी बिल्कुल सेंसेशन की वजह से फटने वाला है। तो वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को खुद को बचाने के लिए अपने प्लान को कलेक्ट किया। उन्होंने कुछ डिसीजन किया। उन्होंने जैसे उनके फीट ने बॉटम को टच किया, उन्होंने एक लीप ली और एक ही झटके में वो सरफेस पर आ गए, है ना। फिर वो अपनी बैक पे ऐसे लेट गए, उन्होंने स्ट्रोक से अपने लिम्स को ऐसे टच किया, और फिर वो धीरे धीरे पूल की तरफ बढ़ने लगे, है ना। मतलब पूल पे ऐसे पानी की सरफेस पे वो अपनी पीठ ऐसे पानी की तरफ करके, उनका फेस ऊपर आसमान की तरफ है, स्काई की तरफ, इस तरह से वो लेट गए और फिर खुद को धीरे धीरे पुश करने लगे। तो उनको क्या लग रहा था कि मैं पूल में डूब रहा हूँ और जो जर्नी है ये बिल्कुल एंडलेस है। तो उन्होंने जब फिर अपनी आंखें खोली तो उनकी चारों तरफ से पानी ही पानी था, है ना। और वो उसके आर पार कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा डर गए। वो ये कह रहे हैं कि इस फीलिंग को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इस चीज को फील किया, एक्सपीरियंस किया। उनकी जो फीलिंग है वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। मैंने कहा ना कि जिसने इस चीज को फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, या जिसने स्विमिंग पूल में स्विमिंग की होगी, उसको ये फीलिंग्स अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कैसा लग रहा था, है ना।
वो डर के मारे बिल्कुल मूव भी नहीं कर पा रहे थे। और जो उनकी स्क्रीम्स थी, जो उनकी चीखें थी, वो भी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। उनका जो सिर्फ क्या था, हार्ट जो था वो बीट कर रहा था, और वो बीटिंग कहाँ जा रही थी, स्ट्रक हो रही थी उनके हेड में, और उसी की वजह से उनको ये लग रहा था कि हाँ मैं जिंदा हूँ, है ना। तो इस जो डर का जो फेस था, उन्होंने अपने प्लान को फिर से रिकलेक्ट किया, और उन्होंने एक लंबी जंप लगाई, है ना। तो उनको क्या फील हो रहा है कि जो टाइल्स है बॉटम में वो टच हुई, और फिर उन्होंने उस पर जैसे टच हुआ तो उन्होंने फिर अपनी पूरी ताकत लगा के, स्ट्रेंथ लगा के वहां से अपने आप को इसे ऊपर की तरफ पुश किया, है ना। ये पढ़ते पढ़ते मुझे अजीब से लगने लगा कि जैसे मैं ही डूब रही हूँ। तो इनका जो ये एफर्ट था ये भी यूजलेस हुआ, अभी भी वो उसी तरह से पानी में डूबे हुए थे। फिर उन्होंने चारों तरफ अपनी हेल्प के लिए किसी चीज को ढूंढने का चाहा, कोई रोप, लैडर या कोई भी वाटर विंग, जिससे वो खुद को वहां से रेस्क्यू कर सकें। तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ पानी ही दिख रहा था, है ना। तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो येलो वाटर है उसने उनको किसी तरह से ग्रैब कर लिया है, जकड़ लिया है, और उनका जो टेरर था वो बढ़ता जा रहा था, है ना। उनको ऐसा लग रहा था ये कोई इलेक्ट्रिक शॉक है जो उनकी पूरी बॉडी में दौड़ रहा है। वो डर के मारे बिल्कुल कांप रहे थे, है ना। और ना तो वो अपने लिम्स को, यानी कि अपने किसी भी बाहरी जो पार्ट है फिजिकल का, हाथ पैर, उसको हिला पा रहे थे, और ना ही वो हेल्प के लिए चिल्ला पा रहे थे, है ना। तो सडनली कुछ स्ट्रेंज हैपन हुआ, उन्होंने देखा लाइट, है ना। तो उनकी जो आइज थी वो, और उनकी नोज जो थी वो पानी से बाहर थी, है ना। तो वो फिर धीरे धीरे तीसरी बार पूल के अंदर जाने लग गए, मतलब फिर से वो डूबने लग गए। फिर उन्होंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि उनके मुंह में सिर्फ और सिर्फ पानी ही आया, है ना। और जो लाइट थी वो फिर से गायब हो गई, क्योंकि वो फिर से डूब गए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए एफर्ट्स करना बंद कर दिया। अब वो रिलैक्स्ड हो गए, उनके जो लेग्स थे वो बिल्कुल लाइफलेस हो गए थे, और उनका जो ब्रेन था वो एक ब्लैक आउट हो गया था। मतलब होता है ना, कभी कभी आप एकदम जीरो वाली पोजीशन में आ जाते हो, जब यहाँ पे आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है। तो सेम चीज इनके साथ हो रहा है। यहाँ पे जो लिखा है ना कि ये रिलैक्स्ड हो गए, इसका मतलब ये है कि उन्होंने एफर्ट करने बंद कर दिए, और उन्होंने अपने आप को सिचुएशंस के हवाले छोड़ दिया कि मेरे साथ जो भी हो इट्स ओके, है ना। तो जो उनका फियर था वो खत्म हो गया, उन्होंने वो अब पैनिक नहीं हुए, वो काफी क्वाइट हो गए थे, और उन्होंने पीस को एक्सपीरियंस किया, है ना। अब उन्हें डूबने से डर नहीं लग रहा था, उनको नींद आ रही थी, और वो जंप मारते मारते थक गए थे। जंप मारते मारते मतलब वो अपने आप को पानी के सरफेस से ऊपर करने के लिए जो जंप मार रहे थे उसमें वो थक गए थे, है ना। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपनी माँ की आर्म्स में हो, और उसी तरह से स्लीपी वो फील करें, है ना। क्यों, एक्चुअल में हुआ क्या था कि वो अनकॉन्शियस हो गए थे, और वो धीरे धीरे लाइफ लाइफ से डेथ की तरफ बढ़ रहे थे, है ना। जो ये सारी फीलिंग्स आ रही है उनके माइंड में ना, कि मैं माँ की गोद में सो जाऊं, और इस तरह की जो फीलिंग्स हो रही है उनके माइंड में, जो थॉट्स आ रही हैं, क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे थे, है ना। और जब उनको होश आया तो वो अपने स्टमक के बल, मतलब पेट के बल से लेटे हुए थे पूल के किनारे, और वोमिटिंग कर रहे थे। और उन्होंने सुना कि कोई उस लड़के को डांट रहा है जिसने उनको पूल में धक्का दिया था। और वो वॉइस कह रही है कि विलियम जो थे वो लगभग मर चुके थे, है ना, ऑलमोस्ट डाइड। और जो बॉय था, जो उसने कहा कि वो उनको बेवकूफ बना रहा है। तो फिर उस वॉइस ने, वो वॉइस जिसने विलियम को बचाया था, उसने उस लड़के से कहा कि तुम विलियम को लॉकर रूम तक लेकर जाओ, है ना। देखिए, इस तरह का मजाक कभी भी किसी के साथ, इस तरह का प्रैंक नहीं करना चाहिए। ये स्टोरी इसी बारे में है कि उस लड़के ने एक तो उनको धक्का दिया, और जब वो देख रहा है कि हाँ वो इंसान विलियम जो है अपने आप को 3 बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो डूबे जा रहे हैं, तो उसको ये चीज समझना चाहिए कि हाँ ये बंदा खुद को बचा नहीं सकता, तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो ऐसा जानलेवा मजाक, ऐसा जानलेवा प्रैंक कोई किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। यू ऑल आर ग्रोन अप, ठीक। तो काफी घंटे के बाद विलियम अपने घर गए, और वो काफी कमजोर और एकदम कांप रहे थे, है ना। तो वो जब अपने बेड पे लेट गए तो वो काफी टाइम तक रोते रहे, और वो खाना खाने के में भी बिल्कुल अनेबल थे, है ना। उनका जो ये फियर था, जो डूबने वाला, जो जो उन्होंने जो चीज एक्सपीरियंस किया, वो कई दिनों तक उनको हॉन्ट करता रहा। होता है ना कि एक झटके में मर जाना, और उस मौत को बहुत देर तक जीते रहना, उस चीज को बहुत देर तक फील करते रहना, एक्सपीरियंस करते रहना, वो चीज बहुत ज्यादा माइंड में क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। माइंड को बहुत ज्यादा डिप्रेस करता है, उसमें बहुत ज्यादा डर क्रिएट कर देता है। तो सेम चीज विलियम के साथ भी हुई, ठीक है।
और इस इंसिडेंट ने उनको फिजिकली बहुत अपसेट कर दिया था, और उनको ऐसा फील हो रहा था कि थोड़ा सा भी अगर वो काम करते थे तो उनको ऐसा फील होता था कि जो उनके नीज हैं, उनके जो घुटने हैं, वो उनका बॉडी का वेट उठाने में बिल्कुल भी अनेबल है ना। और उनको हर समय क्या फील होता था, वोमिटिंग फील होती रहती थी, क्योंकि वो पानी इतना ज्यादा उनके अंदर चला गया था ना, तो उससे उनका अंदर का जो सिस्टम था वो भी काफी डिस्टर्ब हो गया था, और बाहरी फिजिकल भी उनका काफी डिस्टर्ब हुआ था, है ना। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि उनके नीज जो थे, घुटने जो थे, वो उनकी बॉडी का वेट कैरी करने में बिल्कुल अनेबल हो गए थे, है ना। तो उसके बाद से उनके दिमाग में फिर से स्विमिंग पूल का पानी का इतना ज्यादा डर बैठ गया कि वो दोबारा फिर वहां गए ही नहीं, वो पानी से हमेशा दूर ही रहे, है ना। तो कुछ साल बाद विलियम को क्या लगा कि एक वाटरफॉल है और उनको वहां पे जाना चाहिए। उनको क्या लगा कि मुझे उस वाटरफॉल के पास जाना चाहिए। होता है ना कि आप कभी कभी किसी चीज से बहुत डर रहे होते हो ना, तो भी उसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे होते हो। मेरे साथ भी बता रही हूँ मैं, जैसे पानी वाला इंसिडेंट इसमें है, तो मुझे भी याद आ रहा है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो अक्सर मैं भी इसी तरह का सपना देखती थी, मुझे भी ऐसे ही नाइटमेयर्स आते थे। हालांकि कभी मैंने ऐसा चीज एक्सपीरियंस नहीं किया है रियल लाइफ में कि मैं कहीं पानी में डूब रही हूँ, या मुझे चारों तरफ पानी है, मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है जाने की। लेकिन हमेशा ही मुझे ड्रीम में ऐसे ही सपने मतलब आते थे, नाइटमेयर्स, की मेरे तरफ चारों तरफ पानी ही पानी है और पीछे पलट के जाने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं बहुत देखती थी इस तरह के सपने, मुझे बहुत डर लगता था। सपने में मैं हमेशा पानी से डरती थी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मैंने बहुत बार बोटिंग भी की है गंगा नदी में। इवन कि मैं 2-3 बार, मतलब 2 बार तो मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग गंगा के पार भी गए हैं, है ना, रेत पर। तो ऐसा नहीं है कि मुझे रियल लाइफ में पानी से डर लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों माइंड में मेरे क्या था कि मुझे ऐसे ही नाइटमेयर आते थे हमेशा। बचपन में, मतलब जब मैं 5-6 साल की रही होंगी तब की बात बता रही हूँ, कि हमेशा ही मुझे ऐसे ही सपने आते थे कि मेरे हर तरफ पानी ही पानी, इतना पानी है कि कोई हद नहीं है उसकी। और अभी मैंने कुछ साल पहले भी या कुछ महीने पहले भी इस तरह का कोई सपना देखा है, जब मेरे चारों तरफ पानी ही है और मैं किसी तरह से अपने आप को बचा के मैंने उस पानी को पार किया है। अब आज इतनी बात हो रही है, होता आज रात में भी सपना आ जाए, है ना। हो सकता है नाइटमेयर फिर से मुझे वो आ जाए कि हाँ, चारों तरफ पानी है और आपकी मैम डूब रही हैं। ठीक है, चलिए, लेट इट बी। तो उन्होंने जब सुना, और जब भी वो किसी दूसरी रिवर में स्विमिंग करना चाहते हैं, तो उनको क्या लगता है कि वो जो फियर है वो फिर से वापस आ जाता है ना। और वो उसी डर के साथ ही धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो जब वो किसी लेक्स में जाकर बोटिंग ट्रिप से जाते थे, हेमिस्फेयर में कहीं जाते थे, कहीं पे भी वो जाते थे, तो वो फियर जो था हमेशा उनको फॉलो करता था। वो मतलब होता है ना, जो मछली पकड़ने जाना या वाटर का कोई भी गेम होता था, वो उसको नहीं कर पाते थे, है ना। उनकी जो भी फिशिंग ट्रिप्स होती थी वो डिस्ट्रॉयड हो जाती थी, क्योंकि वो बोटिंग और स्विमिंग का इंजॉय नहीं ले पाते थे, है ना, वो अपने डर की वजह से। ठीक है। तो उन्होंने बहुत बार ट्राई की कि मैं इस फेयर से अपने आप को बाहर निकालूं, लेकिन वो इसमें अनेबल थे, उससे गेट रीड होने में अनेबल थे। फिर फाइनली अक्टूबर के मंथ में क्या हुआ कि उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जो इनको स्विमिंग सिखाए, और वो हर दिन कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे, वीक में 5 डेज, है ना। तो वो अपना लर्निंग प्रोसेस उन्होंने डिस्क्राइब किया। जो इंस्ट्रक्टर था वो उनके वेस्ट के चारों तरफ, उनके मतलब कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था, और जो बेल्ट थी वो एक थिक रोप से अटैच थी। मतलब वो बेल्ट जो उनकी बॉडी से बंधी थी उसके साथ एक रोप भी लगी हुई थी। जैसे अगर खतरों के खिलाड़ी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, तो इस तरह का रोप बनाकर उनकी बॉडी को अटैच करके उनको कहीं भी लटका उटका देते हैं, है ना। खतरों के खिलाड़ी में मैंने बहुत देखा है। तो वो रोप उनके वहां से पीछे से होते हुए उनके इंस्ट्रक्टर तक गई हुई होती थी ना, उसको मतलब बेसिकली पकड़े रहते थे। और ये मतलब एकदम इंश्योर था कि अगर विलियम डूबेंगे तो इंस्ट्रक्टर जो है वो उनको खींच के बाहर निकाल देगा, यानी कि वो रोप जो थी वो इंस्ट्रक्टर के पास थी। और जैसे ही विलियम, उसको लगेगा, इंस्ट्रक्टर को, उनके जो ट्रेनर है उनको लगेगा कि विलियम डूब रहा है, तो मैं उसको खींच के बाहर निकाल दूंगा, है ना। तो विलियम क्या करते थे, ज्यादातर पूल के लेंथ के, मतलब पूल की जो लेंथ थी उसके आसपास ही ज्यादा वो स्विमिंग करते थे। और जैसे ही जो इंस्ट्रक्टर था उनकी रोप को लूज करता था, ढीला छोड़ता था, तो क्या होते थे, वो पानी में नीचे चले जाते थे, और उनका फिर से वो जो डर था डूब जाने का वो वापस आ जाता था, है ना। और उनके जो लेग्स थे वो बिल्कुल क्या हो जाते थे,
नॉन मूवेबल हो जाते थे, मतलब वो मूव कर ही नहीं पाते थे, इमोबलाइज हो जाते थे, ठीक है। तो लगभग 3 मंथ्स की प्रैक्टिस के बाद विलियम थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए। तब उनकी इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि पानी में सांस कैसे लेना है ना। फिर वो कहते हैं कि हाँ, अपने फेस को किस तरह से पानी के अंदर ले जाना है और किस तरह से अपनी सांस को रोक कर रखना है। और उनको फिर ये सिखाया गया कि जब आप स्विमिंग कर रहे हो तो अपनी नोज को पानी से बाहर रखो और सांस लो, इनहेल करो, वाटर को नहीं, ऑक्सीजन को। तो विलियम ने इस चीज की काफी टाइम तक प्रैक्टिस की और फिर वो धीरे धीरे उस पैनिक को, जो डर था उनके दिमाग में डूब जाने वाला, उस पैनिक से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला। क्योंकि वो क्या करते थे, अपने वाटर को पानी में जब जाते थे तो ऐसे सर को ऐसे ऊंचा करके रखते थे, यानी कि अपने मुंह को नीचे नहीं जाने देते थे, है ना। तो जब लर्निंग का थर्ड फेज आया तो उन्होंने विलियम को सिखाया कि किस तरह से वाटर का जो सरफेस है उसको किस तरह से अपने पैरों से किक करना है ना। तो ये भी उन्होंने कई वीक्स तक किया और फाइनली क्या होगा कि अब उनके जो पैर थे वो उस तरह से तो मूव नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे कि हाँ, अब मैं अपने पैरों से पानी को हटा सकता हूँ और मैं डूबूंगा नहीं। और फिर फाइनली कुछ टाइम बाद विलियम अपने पैरों को, मतलब अपने लेग्स को ये ऑर्डर देने में सक्सेसफुल हो गए कि हाँ, पानी को किस तरह से अपने डिजायर वे में किक करते हुए आगे बढ़ना है ना, किस तरह से पानी में रहते हुए उनके पैर, लेग्स जो है वो किक कर सकें। तो फाइनली जो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक स्विमर बनाया। विलियम का जो लास्ट फेज था उसमें विलियम को सभी स्विमिंग के हर एक फेज में परफेक्ट कर दिया था ना। और अप्रैल के मंथ में वो उन्होंने विलियम को बताया कि अब आप तैर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आप पूल में जाओ, डाइव करो और पूल के लेंथ तक अलग अलग स्टाइल में स्विम करो, जिसको स्टाइल का क्या नाम है, क्रॉल स्ट्रोक, है ना। तो विलियम कह रहे हैं कि मैंने जब उसमें मैंने ट्राई किया तो मैं तैर लिया, मैं वो स्विमिंग कर लिया और जो मेरी क्लासेस थी वो एंड हो गई, है ना, क्योंकि अब उसको आ गया। लेकिन अभी भी विलियम कह रहे हैं कि मैंने अभी भी उस फियर को ओवरकम नहीं किया है और मुझे ये डर है कि अगर मैं वाटर में अकेला रहा तो वो फिर से वो डर मुझे, वो टेरर मुझे फिर से ग्रैब कर लेगा, मुझे पकड़ लेगा। तो उन्होंने पूल में अकेले तैरने की कोशिश की तो वो जो टेरर था वो स्मॉल फेजेस में तो रिटर्न हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको, क्योंकि अब वो सीख चुके हैं कि मुझे कैसे स्विम करना है, तो उन्होंने अपने टेरर को कॉन्फिडेंस के साथ क्या किया, फेस किया, है ना। तो वो स्विमिंग पूल की एक लेंथ से दूसरे लेंथ तक स्विम करने लगे। बेसिकली क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वही हमारी सबसे बड़ी पावर होती है ना। तो इन्होंने कॉन्फिडेंस के थ्रू ही उस फियर को ओवरकम किया। तो वो कह रहे हैं कि वो जुलाई के मंथ में वो स्विमिंग तो कर रहे थे लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको ये अश्योरिटी चाहिए थी कि वो जो फियर था वो उनको पूरी तरह छोड़ के जा चुका है। तो वो एक लेक है वेंटवर्थ न्यू हेमिस्फेयर में, तो वहां से उन्होंने इसमें डाइव किया और ट्रिग्रिस आइलैंड तक वो स्विम करते हुए गए, जो कि 2 माइल्स दूर है ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तक स्विमिंग की और वो लगभग 2 मील्स हैं, ऑलमोस्ट 2 माइल्स, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो उनका डर है वो वैनिस्ड हो गया है और वो स्विमिंग कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक सेकेंड, इसमें एक चीज ये है कि जब वो लेक के मिडल में थे तब वो सडनली वो टेरर उनका रिटर्न हो गया, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने हेड को वाटर के अंदर कर दिया था। तो जब उन्होंने चारों तरफ पानी देखा तो उनका जो फियर था वो फिर से वापस आ गया, है ना। तो इस टाइम वो उस डर पे हंसे और उन्होंने कहा कि अब ये डर मुझे कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, है ना। तो उन्होंने ये देखा कि वो जो टेरर था, वो जो डर था वो वैनिस्ड हो गया और उन्होंने फिर से स्विमिंग स्टार्ट कर दी, है ना। तो विलियम के पास अभी भी कुछ डाउट है फियर को लेकर। उनको अभी भी लग रहा है कि ये जो डर है वो पूरी तरह से निकला है या नहीं निकला है। तो ये देखिए यहाँ पे कई सारे प्लेसेस लिखे हुए हैं कि वो यहाँ से वहां से वहां ये तैर कर अपने उस डर को चेक करते रहे, ठीक है। फिर ये लास्ट में ये बताते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस था इसने विलियम की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बनाया। कैसे? क्योंकि इन्होंने रियलाइज किया कि जो डेथ है वो बहुत ही पीसफुल है। डेथ जो है वो पीसफुल है, लेकिन इसका जो डर है वो फियरफुल है।
मौत का डर ही तो फियरफुल होता है, मरने के बाद तो सब फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो फिर ये एक प्रेसिडेंट है अमेरिका के, रोजवेल्ट, इनके वर्ड्स को रिकलेक्ट करते हुए कहते हैं, उन्होंने क्या कहा था, रोजवेल्ट ने कहा था कि हमारे पास जो डर है ना, वो डर खुद ही है। मतलब कि देखिए, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। डर क्या है? डर किसी चीज का जब हमारे माइंड में बैठा है वही डर है ना। कोई चीज से हम डर गए तो वो हमारे माइंड में क्या किया, अपनी एक प्लेस बना लिया, तो वो डर खुद ही डर है ना। और विलियम ने क्योंकि जो डेथ है उसको एक्सपीरियंस किया था, तो जो फियर था डेथ का, वो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वैनिश हो गया, क्योंकि इनकी जो जीने की इच्छा थी वो तेजी से बढ़ने लगी, है ना। उन्होंने अपने आप को उस फियर से फ्री किया, और अब उसके बाद वो क्या है कि ट्रेल्स पे भी वॉक कर सकते हैं, और इवन कि वो माउंटेन्स पे भी फियरलेसली चढ़ सकते हैं। तो जो भी इंसान अपने डर पे विक्ट्री पा लेता है वही लाइफ में कुछ कर पाता है ना। अगर आप लाइफ लॉन्ग डरते रहोगे, अगर इसको भी मौत के डर को नहीं, अगर हम फियर ऑफ फेलियर की बात करें, हारने का डर, तो अगर हमारे माइंड में ये डर बैठे रहेगा तो हम ट्राई ही नहीं करेंगे कि हम हार जाएंगे, है ना। और एडिसन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। तो कहीं ना कहीं हमें अपने डर को ओवरकम करना ही होता है। जैसे मेरे माइंड में क्या रहता है हर वक्त, जैसे भाई मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे रहता है अरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या नहीं, मेरे वॉच टाइम बढ़ा या नहीं बढ़ा। मैं बार बार वीडियोस में कहती नहीं हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो जब कुछ जिसको करना होगा वो खुद ही कर लेगा। जिसको मेरा चैनल, मेरी पढ़ाने की स्टाइल अच्छी लगेगी वो खुद ही सब्सक्राइब करेगा। लेट इट बी। मैं बस एक चीज़ शेयर कर रही थी आपसे कि हाँ, ये चीज़ माइंड में रहता ही है कि पता नहीं मैं एज अ यूट्यूबर सक्सेसफुल हो पाऊंगी या नहीं, पता नहीं मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा या नहीं, पता नहीं कब मोनेटाइज होगा। ये सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं। तो फिर मैं उस सबको साइड करके कहती हूँ कि मुझे वीडियोस बनानी, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कभी ना कभी मैं उस चीज को अचीव करूंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स की, है ना। क्योंकि ये 12th का चैप्टर है तो इसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, पहली बात तो ये कि हमेशा ही आप लोग टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन को समझा करिए कि टेक्स्ट के किस पार्ट पे क्या क्वेश्चन बन रहा है। और मैंने पूरा टेक्स्ट एक्सप्लेन किया है ना, समराइज नहीं किया, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें डीप वाटर जो स्टोरी है इनकी, इसमें इन्होंने अपने रियल लाइफ को एक्सपीरियंस, इसने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। स्पेशली वो वाला मोमेंट जब इनको एक लड़के ने स्विमिंग पूल में ढकेल दिया था। तो इस वाले फेज पे, इस वाले पार्ट में क्वेश्चंस बनेंगे कि जब उस लड़के ने उनको स्विमिंग पूल में ढकेल दिया तो वो कैसा, क्या फील किए, उनकी स्ट्रगल किस तरह की थी, और लास्ट में जो वो कहे ना कि मैं रिलैक्स्ड हो गया, मैंने अपने आप को स्लीपी में फील करने लगा, वो फियर जो था वो मुझे कहीं फील नहीं हो रहा था। तो ये वाला जो स्टेट था इनके माइंड का, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये अनकॉन्शियस स्टेट था उनके माइंड का। आंसर बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा कीजिए, क्वेश्चन में क्या चीज मेन पॉइंट है, फिर उसको पैसेज में डिवाइड करके 2-3 पैसेज में कंक्लूड करके फिर लिखा करिए लास्ट में। ठीक है, तो इसमें आप बताओगे कि क्योंकि वो पैनिक्ड हो गए थे, है ना, उनको अपने चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था, और मौत का जो डर था, फियर ऑफ डेथ, वो उनके माइंड पे उसने क्या किया था, पूरा फुल कंट्रोल कर लिया था, है ना। इस वजह से वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे। और एक चीज इसमें ये भी इंपॉर्टेंट थी कि उनको स्विमिंग आती ही नहीं थी, है ना। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट्स को बताते हुए क्वेश्चन लिखोगे। क्लियर। फिर लास्ट में इसमें जो क्वेश्चन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने उस फियर को ओवरकम कैसे किया, फाइनली वो उस फियर से बाहर कैसे आए। तो आपको पता ही है कि उन्होंने क्या किया, उसको फेस करने का एकदम डिटरमाइंड हो गया, एकदम उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया कि मैं इसको फेस करूंगा और इसको ओवरकम करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस की, इंस्ट्रक्टर को, उन्होंने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया, अच्छे से सीखा, कई टाइम, काफी मंथ लग गए उनको, लेकिन फाइनली वो प्रैक्टिस करते करते और अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वो इस डर को ओवरकम करने में सक्सेसफुल रहे। ठीक है, चलिए यही मेन दो क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा मेन है। अगर शॉर्ट में कोई क्वेश्चन बनता है तो अगर स्टोरी क्लियर है तो आप लोग इजिली कर ले जाओगे, है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एकदम फोड़ कर आइएगा बोर्ड एग्जाम को, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।